हाँ भाई, आज जो हमारा टारगेट है संविधान में बेसिक समझना है। आज कुछ बेसिक पे काम करेंगे हम और कल उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने आता है संविधान को देख के, वो ये आता है कि संविधान का मतलब क्या है। क्या है संविधान? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्या है? लिखित दस्तावेज है। लिखित है तो अलिखित भी तो है। इंग्लैंड का होता है लिखित है, तो लिखित कोई तो नहीं कह सकता हम संविधान कि संविधान वही है जो लिखा हुआ हो। इंग्लैंड का हो गया, लिखा हुआ है ही नहीं, अलिखित संविधान है। क्या है भाई संविधान? पीछे वालों जो बतिया रहे हो, संविधान को कैसे डिफाइन करोगे? चलिए कोई बात नहीं, लिख लो, वो नाम मत बनाओ, से लिख लो। लिखो, संविधान की बात करते हैं तो संविधान कानूनों या नियमों का एक संग्रह या संहिता है। संहिता, संग्रह या संहिता, मतलब एक से एक बुक। संहिता है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान क्या है, तो संविधान में सिंपल सा लिखना है कि संविधान क्या है भाई? संविधान कानून और नियमों का एक संग्रह या संहिता। मतलब एक हमने संग्रह कर दिया या कोई एक बुक टाइप्स की हमने बना दी, जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन क्या होगा? संचालित होगा। तो उस संग्रह, उस संहिता को कहा जाता है शासन। ठीक है साहब, उसे क्या बोलते हैं हम? तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। और जो संगठन ये काम करता है, जिस संगठन का काम होता है संविधान के शासन को संचालित करना, उसको पालन कराना, उसे कहा जाता है सरकार। जो संगठन ये काम करेगा उस संगठन को कहा जाता है सरकार। सरकार का काम है कि जो भी हमारा शासन है संविधान द्वारा जो हमने स्थापित किया है उसको सही तरीके से संचालित करना। ये किसका काम है? हमारी सरकार का काम है। संग्रह माने इकट्ठा कर दिया, हमने बहुत सारे कानून को इकट्ठा कर दिया, संग्रह बन गया, या उसकी एक बुक बना दी, संहिता होगी वो, संग्रह या संहिता। ठीक है, जिसके द्वारा कानून चलेगा वो संविधान है। तो संविधान लिखित भी है, अलिखित भी है, दोनों टाइप्स का हो सकता है। अभी बताएंगे वो, आज वही बात करने बैठे हम। लिख लो, तुम तो ऐसे बैठो बैग बांध के, बड़ी काम की चीज है ये। हाथ बांध के बैठोगे नुकसान कर लोगे अपना। लिखते रहो, काम बचाएगा घर के लिए। अभी सिर्फ देख के ही आनंद लेने आए हो तो कल मूवी देखने चले जाना, रिलीज होगी फ्राइडे। आज ही रिलीज हुई थी कोई नई मूवी। ठीक है, सरकार की डेफिनेशन क्या है? अगर पूछा है सरकार क्या है भाई, ये किसे कहते हैं सरकार? सही प्रॉपर एक परिभाषा पूछा है, व्हाट इज गवर्नमेंट? मोदी सरकार। देखिए मैं बताता हूं, सरकार को कहा जाता है कि सरकार की बात करें तो यह एक राज्य का मूर्त रूप होता है जिसमें संप्रभुता होती है तथा शासन का संचालन करता है। वो बाद में बात करेंगे, फिर आगे करेंगे। वो मेन जो कंसेप्ट हमारे ये सरकार, अभी हम क्या बात करें, सरकार क्या है? तो सरकार होने के लिए बता रहा हूं सबसे जरूरी जो वर्ड है वो है संप्रभुता। मूर्त रूप क्या है कि एक तरीके से राज्य है, ये राज्य ही है, राज्य का एक रूप है। एक मूर्त रूप माने राज्य का एक रूप है, लेकिन इसके पास क्या है? इसके पास है संप्रभुता। संप्रभुता को इंग्लिश में बोलते हैं सोवरीन है। इसके पास क्या? एक सोवरीन है। सोवरीन मतलब इसके पास एक डिसीजन लेने की पावर है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों को सॉल्व करने की इसके पास क्या है? पावर है। ये अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में खुद से स्वतंत्र रूप से फैसले ले सकता है। ये हमने प्रियम्बल में देखा था, याद हो, संप्रभुता, संपूर्ण, याद है, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हमें बनाना है। तो जिसके पास संप्रभुता है
उसको सरकार कहा जाता है। अगर जैसे स्टेट में देख लो ना, अगर हम स्टेट की बात करते हैं हमारे भारत के अंदर, आपको दो प्रकार की चीजें दिखती हैं, एक आपको राज्य दिखता है और एक उसके ऊपर आपको दिखती है केंद्र सरकार। अगर मैं पूछूं केंद्र और राज्य में किसके पास संप्रभुता है, तो आप बोलोगे केंद्र के पास। क्यों? क्योंकि राज्य केवल अपने इंटरनल मामलों में फैसले ले सकता है, एक्सटर्नल में नहीं। केंद्र ले सकता है इंटरनल में भी। और कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी राज्य का मंत्री विदेश में जाके किसी दूसरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से समझौता करके आया है कि हमारे राज्य में आप टावर लगाओ, हमारे राज्य में रेल चलवाओ? नहीं। कौन जाता है? हमेशा प्रधानमंत्री जाता है, क्योंकि हमने संप्रभुता किसको दी है? प्रधानमंत्री को। हमने प्रियमल में देखा था कि संप्रभुता किसमें नहीं है? जनता में। हर 5 साल बाद जनता एक सरकार को चुनती है, उसको देती है संप्रभुता के लो अब संचालित करो देश को, 5 साल तुम्हारा हो गया। 5 साल सरकार से काम नहीं करेगी, फिर उससे हम छीन लेंगे किसी और को दे देंगे, वो सही से काम नहीं करेगा, छीन लेंगे किसी और को दे देंगे। बताओ पंडित जी। लेकिन पेरिस तो अपने आधार पे बनाएगा ना, पेरिस से समझौता थोड़ा ना करेगा। वो ज्यादा पढ़ा लिखा है ऐसा। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसके पास ये राष्ट्र राइट। कल को योगी महाराज जी का हमारा मन करे कि चलो भाई हम तो विदेशों से जाके करते हैं, अमेरिका से कहेंगे सीधा पुतिन से जाके मिलते हैं, प्रधानमंत्री को परेशान करें, पुतिन जी आओ हमारे यहाँ कंपनी चलाओ, नहीं। किसके थ्रू जाएगा? प्रधानमंत्री जाएगा। प्रधानमंत्री कहेगा भाई हमारे राज्यों में आओ, हमारे राज्य में तुम्हें सारी सुविधाएं दे रहे हैं, आप आके यहाँ पर कंपनी। ये राज्य के पास नहीं है पावर, किसके पास है? केंद्र के पास, क्योंकि जनता ने केंद्र को संप्रभुता दे दी है। राष्ट्रपति हमारे भारत में जो है ना, राष्ट्रपति केवल राष्ट्रीय प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख नहीं होता, वो राष्ट्र का प्रमुख है, लेकिन सरकार की भगदौड़ किसी और के हाथ में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे सब है। फैसले प्रधानमंत्री लेगा, राष्ट्रपति फाइनल इस पे स्टैंप लगाता है, और वो भी खुद नहीं, उसको हमने बाध्य कर दिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के द्वारा। जो भी काम करेगा राष्ट्रपति, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं उनकी सलाह के द्वारा करता है ना। पावर तो दी है लेकिन लिमिटेड दे दिया हमने। ठीक है, आगे बढ़े। तो हम समझ चुके हैं संविधान क्या है, हम समझ चुके हैं वो संगठन क्या है जो संविधान के लिए काम कर रहा है, देश को संचालित कर रहा है, सरकार। अब देखो यहां पर एक वर्ड हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, शासन। शासन इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। क्या साहब? मूर्त रूप। मूर्त रूप माने उसकी एक रूप, एक फॉर्म है उसकी। एक वर्ड हम बार बार पढ़ रहे हैं, ये शासन। तो पहले इसी को समझ लेते हैं, ये शासन क्या है। शासन के प्रकार देख लेते हैं हम। इस टॉपिक का नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं। और क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, ज्यादातर लोग ना पूछ लेते हैं, कई शादी ब्याह में गए, मामा फूफा मिल गए, तो वो तुम्हारी नॉलेज चेक करने के लिए यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, और तुम्हारा तानाशाही क्या है। ये सब राष्ट्र के एक रूप हैं, एक शासन के एक प्रकार हैं कि शासन कितने तरीके से चलाया जा सकता है। बिल्कुल, अभी वही डिस्कस करेंगे आज हम। देखो शासन के ना 2 प्रकार होते हैं मेन। हमारे शासन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सत्ता के आधार पर, एक होता है हमारे सत्ता के आधार पर, या इसको सत्ता के आधार, सत्ता का स्रोत लिख लेते हैं, सत्ता का स्रोत। और एक होता है हमारा राष्ट्र के प्रमुख के आधार पर, राष्ट्र के प्रमुख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट। तो 2 तरीके के हमारे पास होते हैं शासन। एक होता है सत्ता का स्रोत यानी कि सत्ता के आधार पर, एक होता है राष्ट्र के प्रमुख के आधार पर। अगर हम सत्ता के स्रोत के आधार पर देखते हैं तो 2 हमें स्रोत मिलते हैं इस प्रकार के शासन के। एक हमें मिलती है जनता और दूसरा हमें मिलता है शासक। एक जनता होती है और एक शासक के आधार पर हम सत्ता स्थापित करते हैं। तो 2 प्रकार के हमें सत्ता के स्रोत मिलते हैं, एक जनता और दूसरा शासक। मतलब एक तो जनता ने स्थापित करी सत्ता और एक शासक ने खुद कर ली स्थापित। जैसे हमारे जितना भी प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, अगर उसमें देखो बाबर का बेटा आया, फिर कौन, हुमायूं, फिर उसका बेटा अकबर, चलती आ रही सीरीज। तो शासक भी स्थापित करता है और जनता भी स्थापित करती है। जनता को समझते हैं पहले। अगर कोई भी शासन जिसमें जनता की भागीदारी हो और वो पूरा शासन जनता की इच्छा अनुसार चलता है, तो ऐसे शासन को कहा जाता है लोकतंत्र।
क्या बोलते हैं इसको? लोकतंत्र कहते हैं। वह शासन जिसमें जनता की भागीदारी हो तथा शासन जनता की इच्छा अनुसार संचालित हो। वहां पर ऐसा शासन, अब हम शासन की बात करें, शासक चलाएगा, शासन चल रहा है, ऐसा शासन जिसमें जनता की भागीदारी हो, हम भी पार्टिसिपेट कर सके, भाई किसको गद्दी पे बैठाना है हमारी मर्जी हो, तो जनता की भागीदारी हो, और जो भी शासन चले वो जनता की इच्छा अनुसार चलना चाहिए, तो ऐसे शासन को कहा जाता है लोकतंत्र। ऐसे शासन को बोलते हैं हम लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे शासन को लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कहा जाता है ऐसे शासन को, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इब्राहिम लिंकन ने सिंपल सी बात में कह दिया था, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से जो भी शासन चलता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। और उसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल सा, कि ऐसा कोई भी शासन जिसमें जनता की भागीदारी हो और जनता की इच्छा के अनुसार शासन चले, उसे कहते हैं हम लोकतंत्र। सिंपल समझा गया लोकतंत्र क्या है। लेकिन अगर कोई ऐसा शासन है जो शासक की इच्छा के अनुसार चल रहा है, ऐसा शासन जो भी शासक है, शासक की इच्छा अनुसार चले, अनुसार संचालित हो या चले, उसे कहते हैं तानाशाही। उसे तानाशाही शासन कहा जाता है, डिक्टेटरशिप उसको बोलते हैं, तानाशाही शासन, जो शासक की इच्छा से चल रहा है। अकबर चाहता है मेरा शासन ऐसा चलेगा, वो जनता की नहीं सुनेगा, वो अपनी मर्जी चलाएगा। उत्तर कोरिया, चीन हो गया आपका, इसका एग्जांपल चीन भी है। चीन में एक तरीके का तानाशाही शासन है, किसी की नहीं सुनता, जो मन में है वही करना है, मतलब वहां जनता की नहीं चलती, वहां शासक की चलती है। शासक क्या चाहता है, तो अगर किसी शासन में शासक की इच्छा के अनुसार कोई शासन चलता है तो उसे बोलते हैं हम तानाशाही शासन। कोई समस्या यहां तक? बिल्कुल तानाशाही है। आप अपनी मर्जी से वहां कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से वहां पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है साहब। चीन में तो कोर्ट भी नहीं है, वहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं होते, सारा फैसला जिनपिंग करते हैं सारे। हमारे तो भगवान भी है, चलो कोर्ट नहीं छोड़ेंगे तो भगवान के आगे तो चले जाएंगे, चमत्कार हो जाएगा, वहां तो वो भी नहीं है। मैं चीन की बता रहा हूं, ये रसिया यहां कैसे आ गया? मैंने तो चीन लिखा है, नहीं है चीन, रसिया नहीं है। तो अब चीन में तुम रसिया घुसेड़ोगे बेटा यूक्रेन छोड़ के पंडित जी की दुकान पे आ जाएगा, अपनी दुकान पे, अमेज़न पे। चलिए इधर आ जाइए। तो जनता के द्वारा जो भी शासन चले, भागीदारी हो, जनता उसको पूरा संचालित करे इच्छा के अनुसार, लोकतंत्र। भारत के अंदर लोकतंत्र है, हम सरकार हर 5 साल बाद चुनते हैं, अच्छी लगी हटा देते हैं, दूसरे को संप्रभुता दे देते हैं, वो अच्छी लगी, दूसरे पहले कांग्रेस में पसंद थी, अब बीजेपी को हमने दे दी, हो सकता है 24वां में बीजेपी पसंद ना आए, कोई और सरकार आए तो उसको दे देंगे हम संप्रभुता। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है। शासक हिटलर था, हिटलर के अनुसार पूरा शासन चलता, तो उसे तानाशाह कहते थे हम। इस टाइम चीन और नॉर्थ कोरिया तुम्हारे ये देश चल रहे हैं। राष्ट्रीय के आधार पर बात करते हैं तो राष्ट्रीय के आधार पर 2 भागों में इसको बांटा है हमने। एक होता है अनुवांशिकता के आधार पर, बड़े भारी भारी शब्द हैं ये, अनुवांशिकता, या वंशानुगत के आधार पर, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वंशानुगत। हुमायूं का, बाबर का बेटा हुमायूं बनेगा, हुमायूं का बेटा अकबर बनेगा, अकबर का बेटा शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, यही चलते आ रहे हैं। वो क्या है? वो राजतंत्र है। ऐसे तंत्र को क्या बोलते हैं हम? ऐसे तंत्र को कहा जाता है राजतंत्र कहा जाता है। ऐसे तंत्र को बोलते हैं हम राजतंत्र, जहां पर एक ही फैमिली का शासन चले। उदाहरण कोई है हमारे पास प्रेजेंट में? इंग्लैंड और जापान, जिसको आप ब्रिटेन कह लेते हो। हमारा इंग्लैंड हो गया है, इंग्लैंड और जापान आपके प्रेजेंट में इसके बेस्ट उदाहरण है। इंग्लैंड और जापान में राजतंत्र चलता है, वहां का जो राष्ट्रीय प्रमुख है वो वंशानुगत है,
मतलब जैसे ब्रिटेन में देखो, रानी है, फिर उन्हीं की बेटियां बनते गई रानी, अब राजकुमार प्रिंस हमारे बैठ चुके हैं गद्दी पर, मतलब उन्हीं के परिवार से कोई ना कोई गद्दी संभालेगा। तो हेड जो है वो क्या होता है, वंशानुगत, एक ही वंश का चलता आता है। तो ऐसे शासन को बोलते हैं हम राजतंत्र कहते हैं। नेपाल नहीं, जापान, नेपाल में इलेक्शन है, नेपाल लिया। एक हमारे पास आता है तुम्हारा योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, मतलब अगर आप अपने राष्ट्रीय प्रमुख को योग्यता के आधार पर चुनते हो तो उसे कहा जाता है गणतंत्र। ऐसे चुनाव को कहा जाता है गणतंत्र, रिपब्लिक स्टेट। तो 4 प्रकार का शासन है हमारे दुनिया में। कौन कौन सा शासन हो गया है? एक हमारे पास आ चुका है, यहां से पूरा कर लेते हैं। शासन के प्रकार, बहुत बढ़िया, एक ही स्लाइड में पूरा आ गया है। सत्ता के स्रोत में जनता और शासक है। जनता की इच्छा से कोई शासन चल रहा है, सही से इच्छा उसमें चलेगा तो लोकतंत्र कहलाएगा। शासक की इच्छा अनुसार है तो तानाशाही कहलाएगा। वंशानुगत अनुवांशिकता के आधार पर है तो उसको क्या बोलेंगे हम? राजतंत्र। और अगर योग्यता के आधार पर है तो उसको क्या बोलेंगे हम? गणतंत्र उसको बोलेंगे। गणतंत्र भारत में, यूएसए, भारत सब इसी का उदाहरण है। हमारे भारत में राष्ट्रपति को हम चुनते हैं, वंशानुगत नहीं है। पहले हमने एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया, उनके बाद प्रतिभा पाटिल को गद्दी दे दी, फिर प्रणब मुखर्जी को, फिर कोविंद जी को, अब मुर्मू ने हमारी। तो हम योग्यता देखते हैं, योग्यता के आधार पर 5 साल बाद किसी दूसरे को राष्ट्रपति बना देते हैं। तो राष्ट्र का जो प्रमुख है, गणतंत्र लोगों की इच्छा अनुसार चल रहा है। यहां पर हम सरकार चुनने हैं, वहां पर हम राष्ट्र का प्रमुख चुनने हैं। वहां राष्ट्र का प्रमुख हम योग्यता के आधार पर चुन रहे हैं, यहां शासन को संचालित हम कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। वहां चुनने की बात कर रहे हैं, यहां पर शासन चलाने की बात करें। यहां पर शासन हमारी इच्छा के अनुसार चला, लेकिन वहां पर हमारे पास राइट है, राइट टू सेलेक्ट, हम चुन सकते हैं। निर्वाचन का हमारे पास राइट है, हम वो लोग चुनते हैं जिनको हमने चुनकर भेजा है। हमारे इलेक्शन भी कह सकते हो आप, सरकार के प्रमुख को हम हर 5 साल बाद चुनते हैं, प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं। तो हमारे यहाँ गणतंत्र इसलिए चुन पा रहे हैं। वो फिर शासन हमारी इच्छा अनुसार चलेगा, हमारे पास लोकतंत्र है। अच्छा नहीं लगा 5 साल बाद हटा देंगे, हमारे पास गणतंत्र है। हटाना फिर पावर दे देंगे, हमारे पास लोकतंत्र है। दोनों हमारे पास है। अभी बनाते हैं कॉम्बिनेशन कि दुनिया में कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब देखो इन दोनों में से और उन दोनों में से, अगर किसी राष्ट्र के पास लोकतंत्र है तो उसके पास या तो राजतंत्र होगा या गणतंत्र होगा। लोकतंत्र के साथ इन दोनों में से कोई एक होता है। सेम ऐसी तानाशाही के साथ भी इन दोनों में से एक। ये दोनों एक साथ नहीं होते, ये दोनों एक साथ। अभी बनाएंगे इनका कॉम्बिनेशन, किसके साथ क्या है। पहले इसको लिख लो, फिर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जल्दी लिखो, लिख लिया साहब। क्या? लिखिए भाई जल्दी से। फिर इनका सम्मेलन देखते हैं किसमें कहां पर आपको क्या देखने को मिलता है। चलिए मिक्स करें अब। चलिए अब देखते हैं कितने प्रकार के शासन हम बना सकते हैं। पहला शासन देखते हैं कि मान लीजिए कौन सा ऐसा देश है जहां पर लोकतंत्र के साथ गणतंत्र भी है। गणतंत्र लेते हैं पहले, चलिए जी। लोकतंत्र के साथ गणतंत्र भी है, वहां पर लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है। ऐसा कौन है? भारत इसका उदाहरण है, यूएसए अमेरिका इसका उदाहरण है। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या है? लोकतंत्र भी और गणतंत्र भी है। ऐसे कौन से देश हैं जहां पर लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र है, लोकतंत्र के राजतंत्र भी है? इंग्लैंड, प्रधानमंत्री को जनता भी चुनते, लेकिन राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत भी है, राजा का ही बेटा राजा बनता रहा है। मतलब अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के अंदर आपको लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र भी देखने को मिलेगा। सेम ऐसी जापान के अंदर भी आपको लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र भी देखने को मिलेगा। कौन सा ऐसा देश है जहां पर तानाशाही के साथ साथ राजतंत्र भी है? मतलब इलेक्शन नहीं होते साहब। तो इसका एग्जांपल है भूटान। चीन में इलेक्शन होते हैं। भूटान, चीन अपना नाम ही बनाता है रिपब्लिक स्टेट ऑफ चाइना, गणराज्य है चाइना, उसे नाम में ही रिपब्लिक जोड़ा हुआ है अपने में। तो तानाशाही और राजतंत्र दोनों है भूटान के पास है। भूटान एक ऐसा देश है। और अगर हम तानाशाही के साथ साथ के बात करें हम गणतंत्र की भी, तो वो है हमारा चीन।
मतलब वहां तानाशाही भी है। जिनपिंग 100 साल तक बैठने वाले हैं गद्दी पर जब तक जिंदा है, लेकिन जनता को चुनने का अधिकार भी है, लेकिन कम चुनेगी वो पता नहीं, लेकिन है। नाम में रिपब्लिक है, रिपब्लिक स्टेट ऑफ चाइना है, नाम का है, नाम का ही गणतंत्र है। तानाशाही का मतलब होता है कि शासन शासक की इच्छा के अनुसार चल रहा है। गणतंत्र क्या है, आपने चुन के भेजा, हमने भाई एक बंदे को चुन के भेज दिया, अब उसने संविधान में सारे संशोधन करे, कहते अब मेरे इसमें चलेगा, तुमसे पावर छीन ली, वोट डालने के जाओ। गणतंत्र तो है, कहेगा वोट डालेंगे, कब डालेंगे, डलेगा है, लेकिन चला तो मैं ही रहा हूं। तो तानाशाही भी चल, जैसे हिटलर वाला था, हिटलर वाला यही था, तानाशाही के साथ गणतंत्र था। हिटलर को जनता ने बैठाया था गद्दी पे, लेकिन चलाई उसने अपनी ही थी। तो तानाशाही भी करता, वो राजतंत्र नहीं था, राजा का बेटा राजा नहीं था, नाम का गणतंत्र हो गया। बिल्कुल। अकबर था, अकबर क्या था, अकबर तानाशाही और राजतंत्र था। उसे जनता नहीं चुनती थी, खुद चुने जाते थे, मेरा बेटा ही बनेगा, और वही आगे शासन को चलाते थे। ठीक है साहब, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे पास बहुत समय है, थोड़ी और संविधान की बातें करते हैं। तो आज हमने अभी तक क्या समझा है, अभी तक हमने छोटा सा संविधान के इंट्रोडक्शन देख रहे थे। संविधान क्या है, सरकार क्या है, जो हमारे शासन है वो किस प्रकार से चलते हैं, कितने प्रकार के शासन है, कहां पर लोकतंत्र गणतंत्र, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है और तानाशाही क्या है। अब अपने संविधान पे आते हैं, मेन संविधान पे। संविधान स्टार्ट करने वाले हैं। संविधान के हम जो देखने वाले हैं, हम पूरा निर्माण देख चुके हैं, संविधान कैसे बना था, जिसने पीछे वीडियो देखी है देख लेना। पंडित जी हमारे सुन लो, हमने संविधान के निर्माण में देखा था कि सबसे पहले 1995 में जो हमारे वो थे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने एक विधायक पेश किया था, 16 विधायक, उसके थ्रू उन्होंने पहली बार संविधान की डिमांड की थी कि भारत के पास एक अपना संविधान होना चाहिए। फिर 1922 में, नाम नहीं लिखता हूं मैं, डेट लिख देता हूं, ध्यान सुनते रहना, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, इसकी वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख लेना। 1995 में जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे हैं? नहीं नहीं नहीं, नेहरू तो पैदा भी नहीं हुए, अभी नेहरू पैदा नहीं हुए। बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने सबसे पहले संविधान की मांग की थी। अरे सुनो, अभी पैदा नहीं हुए वो, रुक जाओ, नहीं 95 पैदा हो चुके हैं, पैदा तो हो गए हैं, लेकिन बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं मृत्यु नहीं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। सुनिए अब, 1895 गरीब 1895, सुनिए आगे, ठीक है। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान की मांग की। उन्होंने बोला कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। फिर 1924 में हमारे मोतीलाल नेहरू आते हैं। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू जी ने भी संविधान की मांग की, तो उन्होंने कहा भारत का संविधान होना चाहिए। उन्होंने पहला क्वेश्चन एक आता है कि भारत का पहला जो संविधान, एक स्वरूप बनाया संविधान का, वो किसने तैयार किया था? तो उनका नाम है मोतीलाल नेहरू। उन्होंने पहले एक बार एक संविधान तैयार किया था 10 पॉइंट का, जिसके अंदर उन्होंने मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया था, मौलिक अधिकार डाले थे, उनको चैलेंज दिया गया था। मौलिक अधिकार उन्होंने बनाए 10 बढ़िया बढ़िया से मौलिक अधिकार लेके, तो पहले एक रूप था वो संविधान का, उसको बाद में हमने संविधान में अपने में जोड़ा है। फिर 1934 में हमारे एम.एन. रॉय आते हैं, जो संविधान सभा का आइडिया देते, कहते भाई संविधान बनाना है तो एक सभा भी होनी चाहिए, तो संविधान सभा की शुरुआत होती है मांगने की। 36 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी लगा बिल्कुल संविधान सभा होनी चाहिए। 38 में उन्होंने इसका विधेयक पास करवाया कि भारतीयों की जो संविधान सभा होगी, भारतीयों के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा बनाई जाएगी, जो भारतीयों का संविधान तैयार करेगी। तो ये संविधान की मांग थी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव पहली बार औपचारिक रूप में कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल संविधान सभा होनी चाहिए और भारतीयों के संविधान उनके इच्छा अनुसार बनना चाहिए, लेकिन एक शर्त थी कि पहले जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है वो खत्म हो जाए, एक बार वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए फिर बनाएंगे। तो लोगों ने इसको ठुकरा दिया, लोगों ने मना कर दिया, नहीं भाई हमें ऐसा नहीं चाहिए, पहले हम बनाएंगे बाद में तुम्हारी मदद करेंगे, तो फेल हो गया था। फिर इसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में। क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, उसने भी ये समझौते रखे थे कि बिल्कुल होना चाहिए संविधान बनाने के, इनको राइट होना चाहिए जो इनकी इच्छा के अनुसार बने, लेकिन इसे भी हमने मना कर दिया था। जो अगस्त प्रस्ताव था, इसका विद्रोह, इसका जो हमें गुस्सा था वो हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह से दर्शाया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था इसके बाद। और जो क्रिप्स मिशन है, इसके बाद हमने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था गांधी जी द्वारा, विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए अपना। फाइनली 1946 में हमारे पास आता है कैबिनेट मिशन, और जिसके आधार पर हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है। बोलो साहब, बोलिए तरुण जी।
हाँ वो उसी में दिया था, वही वही वही। कैबिनेट मिशन हमारे पास आता है, उसके आधार पर हमारी संविधान सभा बनाई गई और संविधान सभा ने फिर हमारा संविधान बनाकर तैयार करा। बड़ा अच्छा संविधान बनाया। कितना टाइम लगा था संविधान बनने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और फिर फाइनली हमको अपना, बस 5 मिनट रुको बस, ठीक है 5 मिनट और, आज का काम हो जाएगा, फिर कल सुबह मिलेंगे मॉर्निंग में। तो अपना संविधान हमने बनाया, बढ़िया सा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है। ये सब कल बात करेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में कि हमारी संविधान की क्या क्या विशेषताएं। तो कल हम पूरी विशेषताएं देखेंगे अपने संविधान की। बोलो। जाने भूमिका तो सबकी थी साहब, जितने भी थे अध्यक्ष, वो भी इस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो भी संविधान सभा का भाग थे। वो आजादी के बाद उनका काम स्टार्ट हुआ था। आजादी के बाद जो राष्ट्र को मिलाना था वो जिम्मेदारी उनके पास थी, वो हमारे गृह मंत्री थे साहब, तो उन्हीं के पास जिम्मेदारी थी कि उनको सारे राष्ट्रों को एक करना है। तो जूनागढ़ हो गया आपका, हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इसको भारत में मिलाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पे थी। तो पूरा, अरे जब काम उन्हीं का है तो वही करेंगे ना। अब मैंने तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी है, जब गृह मंत्री वही है तो गृह तो वही संभालेंगे, तो ये काम उन्हीं का था साहब, ठीक है। तो उन्होंने ये सारे काम देखे थे। कल इसमें पढ़ेंगे हम संविधान की विशेषता। अभी आज हमने थोड़ा सा यही देखा इंट्रोडक्शन, ठीक है। कल 8 बजे आपकी 1.5 घंटे की क्लास है, 8 से 9:30 बजे तक। ना सको तो ऑनलाइन ले लेना, ठीक है, कोशिश करना आ जाओ तो अच्छा। हाँ पॉलिटी की है, ये क्लास मैंने रिकॉर्ड कर ली है।